हेलो दोस्तों, क्या है कि आप लोगों को हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी फर्स्ट बार आप इस वीडियो को आप देख रहे हो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें फिजिक्स सीखने के लिए वेटरन क्लासेस के साथ और अजय सर के साथ। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो अभी तक हम चर्चा किए थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बारे में फुल जो भी आपको अगर दिक्कत है तो आप प्रीवियस लेक्चर में एक बार देख लीजिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, देन ये 3rd लेक्चर है आपका। अब हम बात कर लेते हैं इसमें। फर्स्ट लेक्चर में आपका इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है, उसमें कुछ बताया गया कुछ फॉर्म्स के बारे में। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया गया है। अब जो हम बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन का 2 पोर्शन में हमने पढ़ा, एक डिफिनिट और दूसरा इंडिफिनिट। अब जो इंडिफिनिट हो चुकी है, अब हम डिफिनिट के बारे में देखेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें आइडिया लगा होता है कि भाई हमें यहां से वहां तक ही जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। मतलब एक लिमिट फिक्स रहेगा। जैसे कि इंटीग्रेशन मान के चलते हैं y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx। इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं और इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं। अपर वाला फंक्शन को, ऊपर वाला को अपर लिमिट बोलते हैं और नीचे वाला को लोअर लिमिट बोलते हैं। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, लोअर लिमिट बोलेंगे। नीचे वाला को लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बुआ अपर लिमिट। सीधा समझ, नीचे लोअर, अपर, ऊपर अपर लिमिट, ऊपर वाला को अपर लिमिट और नीचे वाला को लोअर लिमिट बोलेंगे। याद रखिएगा इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे भाई साहब चलो अब इंटीग्रेट करते हैं इसमें हम। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स सपोज हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद ऐड कर देना है। तो अगर हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स मान के चलते हैं, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके एफ डैश एक्स आया और ये हो गया प्लस सी। अब हम बात करेंगे लिमिट डालने का, तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। याद रखना बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे एफ डैश बी प्लस सी माइनस, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, देखो देखो जरा सा, एफ डैश ए प्लस सी। क्योंकि जहां पे वेरिएबल टर्म है मेरे पास, जहां पे वेरिएबल टर्म है वहां पे क्या करेंगे, जहां पे वेरिएबल टर्म है वहां पर ही लिमिट डालना है। अब इस माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ डैश बी प्लस सी माइनस एफ डैश ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे आपके माइनस, ये प्लस में सी आ गया, दूसरा बार माइनस में सी आ गया, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए। अरे भाई साहब एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग रिवाइंड कर लेंगे और वैसे हम खुद रिवाइंड करवा देते हैं आपको। जैसे मान के चलते हैं कोई फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन। नीचे वाला को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाला को अपर लिमिट बोलते हैं। मान के चलिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके एफ डैश एक्स प्लस सी आ गया। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहता तो ये डाल देते। अब क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब बात कर लेते हैं फिर क्या किया जाता है जब लोअर और अपर लिमिट है। जैसे आप ऐसे याद ध्यान में रख सकते हो, जैसे आपने स्कूटी आज खरीदा या कोई भी गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदने के बाद क्या हुआ कि आपका फ्रेंड जो है, मान लिया फ्रेंड का कैरेक्टर के बारे में जान रहे हो, कहीं और चल गया घूमने के लिए और वो कहीं और क्या किसी से मिलने के लिए चला गया, वो बोलेगा बस जस्ट बगल से आ रहे हैं और घूमने के लिए चला गया है। आप क्या किए, आप भी तो उस पे वो अगर 20 है तो आप 21 हो, तो क्या करोगे, पहले किलोमीटर देख लिए। मान के चलिए स्कूटी जो आपने खरीद के लाया वो 5 किलोमीटर चला हुआ था, जब फ्रेंड आपको दे रहा है उस समय 25 किलोमीटर चल चुका है। तो बताइए आप लोगों का स्कूटी कितना किलोमीटर चला, तो सिंपल 25 माइनस 10 कर दिए, मतलब आप 25 माइनस 5 कर दिए। क्यों किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 25 माइनस 5 करने का मतलब क्या है, 20 किलोमीटर आपका स्कूटी आपके फ्रेंड ने चलाया। यही यहाँ पर भी वही बात है,
पहले जो वेरिएबल है वहां पे हम लोग अपर लिमिट डालते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट डालते हैं। जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या, यहां तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जा रहा है। मतलब सीधा शब्द में है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सी लगाते हैं, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज कैंसिल आउट कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कैंसिल कर देता है जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है, उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है, जो भी टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, जैसे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक। तो ये जैसे हम एक एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने लिया, अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल, इंटीग्रेशन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो टर्म है ना उस पे +1 ऐड कर दोगे और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लाइक दिस, ध्यान दीजिएगा, x के पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और ये लिमिट 0 से लेके 1 तक, ये लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x³ 3, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अब क्या करेंगे, जो x मेरा वेरिएबल टर्म है उसके जगह पे हम वैल्यू डालेंगे 1 एक बार और फिर 0 डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू डालेंगे तो 1, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब यानी कि 1, यानी 1/3 माइनस 0 का क्यूब, अरे भाई साहब 0/3, और ये आंसर आ जाएंगे 1/3। आपके ये आंसर क्या आ जाएंगे, 1/3 आ जाएंगे। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं केवल आपके लिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, और जिन लोगों को समझ में आया है उनके लिए भी एग्जांपल है, ताकि उनको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे अब हम दूसरी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करना है कितना से, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। हमें लिमिट पता है कि 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करते हैं। देखो, आप केवल और केवल 3 स्टेप को फॉलो करोगे। पहला स्टेप dx से मल्टीप्लाई कर देना, पहला स्टेप dx से मल्टीप्लाई कर देना, दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेना, और तीसरा स्टेप इंटीग्रेट कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन का दोस्तों, पूरा का पूरा फिजिक्स में यूज होता है। कोई भी डेरिवेशन करो वहां पे मैक्सिमम टाइम आपका इंटीग्रेशन यूज होता ही होता है, इसलिए इंटीग्रेशन जानना जरूरी है। और जो लोग अभी अभी चैनल पे आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार से फिजिक्स में आपको हेल्प मिलता रहे, और जरूर दोस्तों में शेयर करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, जैसे इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो पहला स्टेप dx से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से लेके 2 तक, यानी x dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक 2 इंटू dx। अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बोला था डिफिनिट इंटीग्रेशन में कि बुआ सबको एक साथ इंटीग्रेट करना, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पर रहे थे वहां पे हम बोले थे सबको एक साथ इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए इंडिविजुअली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं तो कर ही लेते हैं, जब एक को फॉलो कर रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं। x dx प्लस 2 को बाहर कर लेते हैं dx, 1 से लेके 2 तक। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। यहाँ x है तो x का क्या हो जाएगा, 1 + 1। देखो पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। हम आपको बोले थे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1। अब लिमिट डालेंगे 1 से लेके 2 तक प्लस 2, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 1 से लेके 2 तक। आप लोग जल्दी से वैल्यू डालो, जब तक हम इधर बोर्ड को इरेज करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए भाई। जब तक हम बोर्ड इरेज कर रहे हैं, जब तक साफ कर रहे हैं इसको, आपका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से लिमिट डालिए।
बहुत बच्चे लिमिट डाल भी लिए होंगे और बता भी रहे होंगे कि सर मेरा आंसर इतना आ चुका है, कोई बात नहीं, देख लो इधर। अब जैसे ही हम इसको, सबसे पहले चीज 1 + 1 है यानी 2, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे x²/2, ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, +2 तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर कर देंगे, और ये हो जाएगा x 1 से लेके 2 तक। अब लिमिट डालते हैं बच्चों, यानी 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2। ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार जो वेरिएबल है मेरा, तो अपर लिमिट उस जगह पे वैल्यू डालेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर क्या डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएंगे 1 2 2 2 जा 4/2 माइनस 1/2 +2, और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। ध्यान देना बच्चों, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1 प्लस 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 - 1 क्या हो जाएंगे, 3, यानी कि 3/2 + 2 यानी हो जाएगा 3 + 4/2, यानी आंसर आ जाएंगे 7/2। इसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आए भी होंगे, और कोई बात नहीं, जिनको कोई भी दिक्कत है, समझने में प्रॉब्लम है, वो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, या जिसको कुछ पता नहीं लग रहा है, हवा भी नहीं लग रहा है, टोटल चीज टेंजेंट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लेक्चर 1 देखिए, फिर सेकंड देखिए, थर्ड देखिए। आपको गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि आपको 100% समझ में आएंगे, और फिजिक्स आपको 100% समझ में आएगा अगर आप वेटरन क्लासेस में आते हो तो। और आपको एक चीज का गारंटी हम जरूर दे सकते हैं, और ये हर एक वीडियो में हम बोलते हैं, अगर आप वेटरन क्लासेस में आते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ हम आपको बता सकते हैं कि फिजिक्स आपको समझ में आएगा, और फिजिक्स 100%। लेकिन जो बच्चे बोलेंगे सर आए या नहीं समझ में आए, उन बच्चों के लिए आपको इतना भी 100% गारंटी दे करके कह सकते हैं हम, अगर आप यहाँ पे फिजिक्स नहीं सीखे तो कहीं नहीं। इसीलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और कोशिश करें कि इंटीग्रेशन जो भी लेक्चर हमने आपको पढ़ाया है वो टोटल को एक बार अच्छा से वीडियो देख करके, कोई भी हो जो भी फिजिक्स लेवल का बुक हो, जिस बुक को आप फॉलो करते हो, कोई और इंस्टीट्यूट वगैरह के बच्चे होंगे वो अपना पैकेज सॉल्व कर सकते हैं, कोई बच्चे होंगे जो बाहर में कहीं पे पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं, वो अपना सिंपल सी बात है, जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास, डीसी पांडे हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो, आप अपना सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ तक जितना चीज अभी हमने बताया आपको, इतना चीजों को फॉलो किया जाता है। अगर यही इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म डाल देंगे तो वो हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा करना उचित नहीं है, आप लोग खुद से एक बार करके देखिएगा। अगर कोई भी जरूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट क्लिक करके भेजे, सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और हम उस टॉपिक का वीडियो आपको भेज देंगे। और जो लोग पटना से हैं वो आकर के वेटरन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।